हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू न्यू होराइजन एकेडमी। आई एम योगेश। तो स्टूडेंट्स, अभी हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स चल रहा है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर लिया था और आज हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जो आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। आपको सबसे पहले तो इनके जीरोस फाइंड करना है। जीरोस कैसे फाइंड करते हैं अभी हम सीखेंगे। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कॉफिशिएंट। फिर उसके बाद में आपको इनके जो जीरोस हैं और जो कॉफिशिएंट है उनके बीच में जो रिलेशन है वो भी आपको इसमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन गिवन है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। स्टूडेंट्स, एक चीज को पहले आपको समझना होगा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दी होती है वो किस फॉर्म में होती है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। अब अगर हम इसे इससे कंपेयर करते हैं तो ए क्या है आपका? ए होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता है तो वन होता है। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आपका वन हो जाएगा इसमें, तो ए इक्वल टू वन। और इसी तरह से अगर हम b की बात करें तो b होता है आपका x का कॉफिशिएंट। तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पर है माइनस का 2, तो b आप लिखेंगे यहाँ पर -2। और उसी तरह से c हमारी होती है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म c आपको यहाँ पर गिवन है -8। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये चीजों को समझना है। उसके बाद स्टूडेंट, हमें इसका जो है हमें करना है फैक्टराइज, जो कि हम क्लास 7 क्लास 8 से ही करते आ रहे हैं। तो वेरी सिंपल है, आप लोग समझिए। सबसे पहले इसे हम फैक्टराइज कैसे करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझिए। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं होता, तो 1 होता है। अब आपको करना क्या होता है? सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में इस जो कॉफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, इसकी आपको लास्ट वाले जो नंबर है कांस्टेंट टर्म, इससे इंटू करना होता है। तो 1 8 द 8, यहाँ पर आप रफ में थोड़ा सा लिख देंगे इसे, जो भी आपका मल्टीप्लायर क्या है 8। अब उसके बाद आपको ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके 8 आए और ये प्लस करके या माइनस करके आपका माइनस का 2x आ जाए, मींस माइनस का 2 आ जाए। तो स्टूडेंट, ऐसे अगर हम नंबर देखें तो कौन से नंबर होंगे? अगर हमने बोला 4 2 जा 8, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। और हमें प्लस या माइनस करके माइनस का 2 लाना है। तो स्टूडेंट, इस स्टेप को थोड़ा सा आप केयरफुली समझेंगे। यहाँ पर आप माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ पर आप लगाएंगे प्लस का साइन, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और बड़ा साइन माइनस का है इसलिए आपका माइनस का 2x आ जाएगा। तो स्टूडेंट, इसे आपने रफ में करना है, ये रफ वर्क करना है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले जो ये एक्स स्क्वायर होता है इसे हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को माइनस। अब बीच वाली जो टर्म हमने, ये जो नंबर आए हैं हमारे, इन्हीं को लिखना है, माइनस का 4x। अब इसमें आप x लगा देंगे 4x प्लस का 2x और -8। तो आपको स्टूडेंट जो फर्स्ट टर्म है उसे एज इट इज कॉपी करना है और लास्ट टर्म को भी एज इट इज कॉपी करना है, बीच वाली टर्म को हमें स्प्लिट करना है। तो स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे -4 और -2 यहाँ पर x कैसे हो गया? तो x इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है क्योंकि -4x और प्लस का 2x, जब माइनस प्लस माइनस होगा तो 4x में से 2x माइनस करके आपका माइनस का 2x बचेगा, इसलिए हमने यहाँ पर x को लिखा है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, इसके बाद आपको ग्रुपिंग करना है इन दो टर्म को और इन दो टर्म को। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे? कॉमन वैल्यू को बाहर निकालेंगे। तो स्टूडेंट, इसके बाद देखिए, आप इन दोनों में से अगर हम कॉमन वैल्यू लें तो कॉमन हमारा आ जाएगा x। तो दोनों में से x हम कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद एक्स स्क्वायर में से जब हमने x को कॉमन निकाला तो अंदर x बचेगा, माइनस का साइन ये आ जाएगा। और 4x में से जब हमने x कॉमन निकाला तो यहाँ पर आपका आएगा 4। उसी तरह से स्टूडेंट, अब इन दोनों में हम देखते हैं क्या चीज कॉमन है। तो कॉमन इसमें 2 ही ऐसा नंबर है जिसमें 2 भी आता है और 4 भी आता है, तो इसमें से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं। आपने 2 कॉमन लिया और फिर ब्रैकेट ओपन करना आपको। अब जब 2x में से हमने 2 को कॉमन लिया तो हमारा अंदर बचेगा x और माइनस। अब 2 कितने जब 8 होता है, 2 4 जाइए। तो स्टूडेंट, ये जो स्टेप है वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। उसके बाद आप देखिए, और इसमें आपको एक चीज केयरफुली समझना है कि तो ये हमारे ब्रैकेट आएंगे x-4, यहाँ पर भी x-4, ये दोनों ब्रैकेट आपके हमेशा इक्वली आएंगे।
अगर ये आपके ब्रैकेट डिफरेंट आ रहे हैं तो समझ लेना आप लोगों ने ऊपर कहीं मिस्टेक की है और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद क्या करना है आपने, हमने x लिखा और यहाँ पर स्टूडेंट कोई साइन नहीं होता तो प्लस का साइन होता है, तो इससे मैंने लिखा भी नहीं हो। x प्लस 2 आप यहां से लेंगे और एक आप इधर से लेंगे जो इक्वल ब्रैकेट आए, x माइनस 4, इस तरह से। स्टूडेंट इसके बाद आप लोग देखिए इसके जीरोस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जीरोस के लिए आपको क्या करना है, x प्लस 2 इक्वल टू आपको 0 लिखना है और उसी तरह से यहाँ पर x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इन्हें हमें जीरोस फाइंड करने के लिए हम इक्वल टू 0 लिख देंगे, क्योंकि जो पॉलिनोमियल होगी स्टूडेंट ये भी आपकी क्या होती है, इक्वल टू 0। यहाँ पर भी आप इक्वल टू 0 इसे इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो अब तो जब हमने 0 लिखा है तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा और x माइनस 4 भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो उसके बाद x की वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी, तो प्लस का 2 इक्वल टू किधर जाएगा, तो माइनस का 2, और x की वैल्यू यहां से आपकी आएगी, जब माइनस का 2 माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4। तो स्टूडेंट ये जो आए हैं हमारे माइनस 2 एंड 4, इन्हीं को बोलते हैं जीरोस। तो ये हमने सबसे पहले जीरोस को कैलकुलेट करना है, जीरोस को फाइंड करना है, उसके बाद आगे करना है। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा आधा पार्ट तो हो चुका है इस क्वेश्चन का। नाउ स्टूडेंट्स इसके बाद हम करते हैं वेरीफाई, जो कि आपको क्वेश्चन में बोला गया है। तो वेरीफाई के लिए सबसे पहले आप लोग देखेंगे सम ऑफ जीरोस। हम देखते हैं सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस में स्टूडेंट सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारे जीरो आते हैं तो एक को आप अल्फा बोल देंगे, दूसरे को बीटा बोल देंगे। तो सम ऑफ जीरो होते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये आपको याद रखना है कि सम ऑफ जीरो जो होते हैं वो हमेशा माइनस बी बाई ए होते हैं। उसके बाद अब जो हमारे अल्फा बीटा है मीन्स हमारे जो जीरोस आए हैं वो हम लिखेंगे, अल्फा है -2 प्लस बीटा है आपका 4, ये आपने यहां पर लिखना है, इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट थोड़ा सा केयरफुली सुनना, माइनस का बी है तो ये फॉर्मूले का माइनस है, उसे हमने ऐसे लिखा। अब बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो बी क्या होता है, एक्स का कॉफिशिएंट। तो एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या था, माइनस का 2, तो आप इसके अंदर लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस का 2। उसके बाद अपॉन ए। अब ए क्या था हमारा, ए की वैल्यू थी हमारी 1। जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है वही हमारी ए की वैल्यू होती है, तो ए की वैल्यू इसमें है 1, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1। अब इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं हम, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा 2 आंसर आएगा, साइन प्लस का ही आएगा क्योंकि बड़ा साइन प्लस का है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पर माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये 2 अपॉन 1 इस तरह से। तो स्टूडेंट 2 अपॉन 1, चाहे इसे हम, ये तो हमारा 2 आ गया और इसे हम 2 अपॉन 1 को क्या लिख सकते हैं, 2। तो इस तरह से ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स दूसरा आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे करेंगे आप, वो देखिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं आपके अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा को आप अल्फा इंटू बीटा भी दे सकते हैं, इसी को हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका होता है, जो अल्फा इंटू बीटा होता है, ये होता है सी अपॉन ए। ये भी आपको याद रखना है, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए। तो अब प्रोडक्ट जब हम करेंगे इन जीरोस का, तो -2 इंटू बीटा आपका 4 इज इक्वल टू, अब आप सी की वैल्यू देखिए, सी की वैल्यू हमारी आई थी -8, यहां से आप लिखेंगे -8 अपॉन ए की वैल्यू हमारी है 1। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 टू द 8, तो स्टूडेंट ये आपका माइनस का 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये भी आपका -8/1 है, तो ये भी आपका -8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन्हें वेरीफाई कर देंगे। लास्ट में आप लिख देंगे हैंस वेरीफाई। तो स्टूडेंट इस तरह से जो ये वेरीफाई वाला पार्ट है, इसे आपको बहुत अच्छे से समझ करके करना है। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसे कॉपी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आप लोगों को इसे प्रैक्टिस भी करना है। तो स्टूडेंट इसका अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको गिवन है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो इसका भी हम उसी तरह से करेंगे स्टूडेंट, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले हम एबीसी की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर, a इज इक्वल टू, तो जो s² का जो कॉफिशिएंट होगा वो आपका a हो जाएगा, और b आपका हो जाएगा जो s का कॉफिशिएंट है मींस -4,
और सी आपका हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, जो कि इसमें 1 आपको गिवन है। सबसे पहले इसे आप अपने कन्वीनियंस के लिए लिख सकते हैं, उसके बाद इसे हम फैक्टराइज करते हैं। तो स्टूडेंट अब आपको थोड़ा सा समझना है, यहां पर जो एस स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो है 4 और कांस्टेंट टर्म है 1, तो आपको सबसे पहले इस 4 की मल्टीप्लाई 1 से करना है, तो 4 1 जा 4, ये 4 हो जाएगा। उसके बाद अब हमें क्या करना है, उसे स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को। तो हम दो नंबर ऐसे देखते हैं जिसकी मल्टीप्लाई करके 4 आए और प्लस या माइनस करके माइनस का 4 बन जाए। तो स्टूडेंट ऐसे कौन से नंबर होंगे जिसकी इंटू करके 4 आए और प्लस या माइनस करके आपका माइनस का 4 ही बन जाए, चाहे प्लस करके आ जाए चाहे माइनस करके आ जाए। तो हमने देखा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा। और उसके बाद में अब आपको प्लस या माइनस करके माइनस का 4 बनाना है, तो यहां पर आप माइनस का 2 लिखेंगे और यहां पर माइनस का ही 2 लिखेंगे, मींस माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 2 + 2 4 और माइनस का 4 हमारा ये बन जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट तो इस तरह से आपको ये दो नंबर फाइंड करने हैं। उसके बाद आप लोग करेंगे, फर्स्ट टर्म आपकी एज इट इज लिखी जाती है 4s²। नाउ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, अब मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का 2s, माइनस का फिर यहाँ पर 2s और प्लस 1। तो मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, -2s -2s, तो माइनस माइनस प्लस 2s + 2s आपका 4s यहाँ पर बन जाएगा। इतना आपको बहुत अच्छे से समझना है। उसके बाद अब हम कॉमन लेते हैं इसमें से और इसमें से, तो यहां से अगर जब हम कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट इन दो टर्म में से क्या चीज कॉमन हो सकता है, 2s। आप दोनों से निकाल सकते हैं 2s, दोनों से यहां से। तो अब जब हमने इसमें 2s को कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और s² था, s एक हम बाहर निकाल चुके हैं, तो एक s आपका अंदर आएगा माइनस। अब स्टूडेंट 2s में से जब हमने 2s ही बाहर निकाल दिया तो अंदर आएगा आपका 1, 2s 1 जा 2s। बहुत से स्टूडेंट ऐसी मिस्टेक भी करते हैं, जब 2s में से 2s को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर 0 लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर 2s 1 लिखना है, 2s 1 जा तभी 2s होगा। अब इन दो में अगर हम कॉमन देखें 2s और 1 में से, तो स्टूडेंट इसमें आपको कुछ भी कॉमन वैल्यू नहीं दिख रही है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो आप 1 को कॉमन लेंगे। और स्टूडेंट एक चीज को केयरफुली सुनना, आप यहाँ पर आप माइनस का 1 कॉमन लेंगे। अब क्यों लेंगे वो आपको अभी समझ आएगा। जब हमने माइनस का 1 यहाँ पर कॉमन लिया तो अब 1 की इंटू आप किससे करके आपका 2s बनेगा, तो 1 की इंटू जब हम 2s से करेंगे तभी तो आपका 2s 1 जा 2s होगा। और यहाँ पर माइनस साइन हमने इसलिए लगाया था क्योंकि माइनस और इसका साइन प्लस, माइनस प्लस माइनस आपका यहाँ पर बन जाएगा, तो 1 इंटू 2s 2s हो जाएगा माइनस का 2s। अब यहाँ पर देखिए आप, अब हमें 1, जब हमने माइनस का 1 निकाला तो माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा और 1 1 जा 1। इस तरह से आपको जो है इसमें से कॉमन निकालना है -1। तो इस तरह से आपके जो दोनों ब्रैकेट आए हैं, ये दोनों ब्रैकेट इक्वल आए हैं, तो ये इक्वल आना बहुत जरूरी है। अगर ये इक्वल नहीं आ रहे तो समझ लेना आप लोग कि आप लोगों ने ऊपर मिस्टेक की है। इसके बाद अब हम करते हैं 2s -1, एक तो आप यहां से लेंगे 2s -1 यहां से, और एक जो दो इक्वल ब्रैकेट आए हैं आपके 2s -1, एक आप यहां से लेंगे। अब इसके बाद आपको इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट जो पॉलिनोमियल हमें गिवन होती है, जो पॉलिनोमियल है यहाँ पर आप जीरो भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम जीरोस कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2s -1 इज इक्वल टू 0। उसी तरह से यहाँ पर भी आपका 2s -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। 2s हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे और माइनस का 1 इधर जाकर के प्लस का 1 हो जाएगा, तो s की वैल्यू यहाँ से आपकी 1/2 आ जाएगी। और उसी तरह से यहाँ पर करेंगे हम 2s इज इक्वल टू -1 इधर जाकर के प्लस का 1 बन जाएगा और s इक्वल टू आपका 1/2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट जो हमारे ये 1/2 और 1/2 आए हैं, यही हमारे जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब हमें इन्हें वेरीफाई करना है, वो आप देखिए। सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस कैसे होंगे, सम ऑफ जीरोस आपको पता है अल्फा प्लस बीटा होता है, और सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। इसी तरह से अब हम करते हैं जो हमारे अल्फा बीटा मींस जो जीरोस आए हैं 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, अब यहां पर आप देखिए माइनस का b,
तो माइनस का साइन हमने लगाया, और b की वैल्यू आपको क्या गिवन है यहाँ पर, b की वैल्यू हमें गिवन है -4, तो आप ब्रैकेट में माइनस का 4 लिखेंगे, और अपॉन a की वैल्यू, a हमें यहाँ पर 4 गिवन है, तो a को आप 4 लिखेंगे। उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो स्टूडेंट जब हम एलसीएम लेंगे 2 और 2 का, तो एलसीएम 2 आ जाएगा। अब 2 के टेबल में हम देखते हैं, 2 के टेबल में 2 कितने बार में आता है, 1 जा, तो ऊपर भी 1 से इंटू करते हैं, तो 1 प्लस इसी तरह से 2 के टेबल में 2 1 जा, ऊपर भी 1 से, तो 1 1 जा 1। और इसी में आप सिंपली ये भी समझ सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर्स हमारे इक्वल होते हैं तो एलसीएम हमारा सेम ही आ जाता है, और ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर्स को हम एज इट इज लिख देते हैं। तो इसी तरह से राइट साइड में देखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 4/4। इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 1 + 1 आपका 2/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर आपका 4/4 है, तो 2 1 जा 2, और यहाँ पर 4 1 जा 4, तो यहाँ से आपका 1 = 1। इस तरह से हमारा सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हुआ। तो स्टूडेंट इसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे वेरीफाई होगा वो आप लोग देखिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा होता है अल्फा बीटा, मींस अल्फा इंटू बीटा या अल्फा बीटा, बात बराबर ही है। अल्फा बीटा वो क्या होता है आपका C/A। इन चीजों को आपने अपने माइंड में रखना है, ये तो आपको लर्न ही करना है। तो अल्फा इंटू बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है हमारे, 1/2 इंटू 1/2, इसी तरह से इज इक्वल टू, अब सी की वैल्यू क्या है हमारी 1, अपॉन ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, जो ए आपका है कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर मींस 4, 4 यहां पर लिख देंगे आप। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, और यहां पर भी आपका 1/4 है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपका LHS RHS इक्वल आ जाएगा, और यहां पर आप लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वेरीफाई भी करना है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपको क्या बोला है, 6x² - 3 - 7x। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हमें देख के ही पता चल रहा है कि ये सही तरह से अरेंज नहीं है। इसे सबसे पहले आप लोग अरेंज करेंगे, तो अरेंजिंग कैसे करेंगे आप, 6x², जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी, जिस तरह से उसे वो अरेंज होती है उसी तरह से इसे आपको अरेंज करना है सबसे पहले। तो 6x², फिर आप x वाली टर्म लिखेंगे 7x, देन फिर कांस्टेंट टर्म हमारी बाद में आती है। तो इस तरह से सबसे पहले आपने इसे अरेंज करना है, और उसके बाद में अब हम a b c की वैल्यू लिख लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या होती है, जो x² का कोएफिशिएंट होता है 6, और यहां पर b की वैल्यू आपकी हो जाएगी कोएफिशिएंट ऑफ x मींस -7, और c की वैल्यू आपकी हो जाएगी जो कांस्टेंट टर्म है मींस -3। अब स्टूडेंट्स इसका हम उसी तरह से फैक्टराइज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो देखिए आप 6x², अच्छा यहां पर अभी हमने देखना है, सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट 6 है और कांस्टेंट टर्म हमारी 3 है, तो 6 3 जा, इसके आप इंटू करेंगे 6 3 जा 18, उसे आप साइड में कर दीजिए 18। अब दो नंबर ऐसे हमें फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके 18 आए और प्लस या माइनस करके आपका माइनस का 7 आ जाए। तो स्टूडेंट इसी स्टेप को आपने बहुत अच्छे से समझना है। तो दो नंबर जिसकी मल्टीप्लाई करके 18 आ जाए और ये प्लस या माइनस करके आपका माइनस का 7 आ जाए। तो स्टूडेंट एक बार थोड़ा सा रफली समझ लेते हैं हम। तो अगर 18 हमने बोला तो 6 3 जा 18 होता है, 6 3 जा 18, तो 6 3 जा 18 तो होता है, पर प्लस या माइनस करके आपका 7 आ जाएगा, ये प्लस करके तो 9 हो रहा है और माइनस करके आपका 3 हो रहा है। तो स्टूडेंट ऐसी वैल्यू आपको नहीं लेनी है, इसके लिए आप फिर दूसरी वैल्यू चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक हमारा होता है 9 2 जा 18, अब 9 2 जा 18 हमने लिखा, और 9 में से 2 जब माइनस होगा तो आपका 7 भी आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है। उसके बाद अब हम साइन देखते हैं, तो हमें माइनस का 7 चाहिए यहाँ पर, तो आप माइनस का साइन 9 में लगाएंगे और प्लस का साइन 2 में लगाएंगे। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपका 7 आएगा और बड़ा साइन माइनस का 7। तो इस तरह से आपको इन साइन को भी बहुत अच्छे से यहाँ पर लिखना है। उसके बाद देखिए उसके बाद आपका काम इजी हो जाएगा। तो 6x² हम एज इट इज कॉपी करेंगे। नाउ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, पहले आप माइनस का 9x लिखेंगे, फिर प्लस का 2x लिखेंगे, और माइनस का 3 हम एज इट इज कॉपी कर देंगे।
तो अब माइनस प्लस माइनस 9x माइनस 2x कितना हो जाएगा आपका 7x हो जाएगा माइनस का। अब उसके बाद इन दोनों टर्म में से हम कॉमन लेते हैं और इसमें से भी कॉमन लेंगे। तो जब इन दोनों टर्म में से हम कॉमन लेंगे तो कॉमन हमारा क्या आ जाएगा 3x, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है। तो उसके बाद 3 कितने जा 6 होता है 3 2 जा 6, तो अंदर आएगा 3 2 जा 6 हो गया, और x स्क्वायर था हमने x बाहर निकाला तो एक x आपका अंदर भी आएगा माइनस। अब 3 के टेबल में 9, 3 के टेबल में 9, 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9 हो गया, और x सिंगल था वही हमने बाहर निकाल दिया तो अंदर नहीं आएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं 2x माइनस 3 में कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, तो कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो आपको 1 को कॉमन निकालना है, तो इसमें से भी हम 1 कॉमन लेते हैं। अब 1 की इंटू किससे करके 2x बनेगा, 1 की इंटू 2x से करके 2x बनेगा। अब यहां पर प्लस था और माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 इंटू 3 3, इस तरह से। तो आपके ये दोनों ब्रैकेट फिर से देखिए आपके इक्वल आ गए हैं, तो ये इन ब्रैकेट का इक्वल आना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखते हैं हम 3x प्लस 1, तो यहां से 3x लिया हमने और ये प्लस का 1, क्योंकि कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है 3x प्लस 1, और ये इन दोनों जो इक्वल ब्रैकेट आए हैं उसमें से एक ब्रैकेट ले लेते हैं 2x माइनस 3। तो इस तरह से इनका आपने फैक्टराइज कर लिया। और स्टूडेंट अब इसका हम जीरो जब कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल टू जीरो ये होते ही हैं, इक्वल टू जीरो। तो अब देखिए 3x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, यहां से 2x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से जब हम करेंगे तो 3x इज इक्वल टू प्लस का 1 राइट साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और x इक्वल टू आपका यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1/3। उसी तरह से यहाँ पर करते हैं 2x इज इक्वल टू माइनस 3 है, इधर जाकर के 3 हो जाएगा, और x इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों को इसके जीरोस कैलकुलेट करना है। उसके बाद फिर हम वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई में सबसे पहले हम करते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा हमने किया, जो हमारे जीरोस आए, इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी बाय ए। अब करते हैं इसे, अब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बीटा जो हमारे जीरोस आए हैं वो आए माइनस का 1/3 प्लस बीटा है बीटा 3/2। उसी तरह से अब यहां पर लिखेंगे हम माइनस का बी, तो माइनस का साइन आपको एज इट इज लिखना है, और बी की वैल्यू यहां से देखेंगे, बी की वैल्यू आपको माइनस का 7 गिवन है, तो यहां पर आप -7 ब्रैकेट में लिखेंगे अपॉन ए, ए की वैल्यू आपको क्या गिवन है 6, उसे हमने यहां पर लिखा। तो स्टूडेंट इसके बाद करते हैं हम इसे सॉल्व करते हैं। अब जब फ्रैक्शन को हमें ऐड करना होता है तो एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं हम। तो आपको 3 और 2 का एलसीएम हमने लिया 6। अब 3 के टेबल में 6 हम देखते हैं, 3 के टेबल में 6 कितने टाइम आएगा 3 2 जा 6, ऊपर भी आप 2 से इंटू करेंगे 2 1 जा 2 और माइनस का 2 प्लस उसी तरह 2 के टेबल में 6 2 3 जा 6, ऊपर भी 3 से इंटू हो जाती है 3 3 जा 9 इज इक्वल टू ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 7/6। अब इसे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7, और बड़ा साइन कौन सा है प्लस का, तो यहाँ पर 7 प्लस का ही रहेगा अपॉन 6 इज इक्वल टू 7/6। तो इस तरह से आपका सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको पता है अल्फा बीटा होता है, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब अल्फा जो फर्स्ट जीरो था हमारा -1/3 इंटू बीटा है आपका 3/2 इज इक्वल टू सी। अब सी की वैल्यू यहां पर क्या है, सी की वैल्यू -3 अपॉन ए की वैल्यू आपको क्या गिवन है 6, इसे आप यहां पर लिख देंगे। उसके बाद 3 1 जा 3, ये आपका -3 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 इक्वल टू यहां पर भी आपका -3/6 है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई हो जाएंगे। लास्ट में आपको लिखना है हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग बहुत अच्छे से समझ करके इन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इन क्वेश्चन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आज जो भी सम्स मैंने आपको कराए हैं वो आपको समझ आए होंगे।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में आप शेयर भी कीजिए। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।